घोर परिवारवादी लोगों का चारों खाने पर चित्त कर दिया है भाइयों। इस बार जब बुंदेलखंड में वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न हो जाएंगे। कानपुर देहात में बन रहा नया मेडिकल कॉलेज हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर के रूप में कानपुर के अंदर आज देश की रक्षा की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी विकास के बारे में कोई सोच पैदा हो। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। अब फोकस बुंदेलखंड और यादव बेल्ट के 16 जिलों की 59 सीटों पर है, जिन पर 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होगा। तीसरे चरण के चुनाव की वोटिंग से पहले नेताओं की भाषणों की टोन बदलने लगी है। ध्रुवीकरण की कोशिशों वाले धार्मिक भावनात्मक बयानों की जगह अब जातिवाद और परिवारवाद के मुद्दे को ध्रुवीकरण की कोशिशों वाले धार्मिक भावनात्मक बयानों की जगह भाजपा अब जातिवाद और परिवारवाद के मुद्दे को धार देने में जुटी है। सोमवार को कानपुर देहात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में इसकी झलक भी दिखी। भाषण के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर शब्द बाण छोड़े, वहीं किसानों और गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का खूब गुणगान किया। मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। घोर परिवारवादी लोगों का चारों खाने पर चित्त कर दिया है भाइयों। दंगा की जगह जिक्र लूट और गुंडाई का किया। कहा कि 2017 के पहले की सरकार में एक परिवार के लोग प्रदेश भर में लूटने का काम करते थे, उन्हीं की शह पर माफिया फलते फूलते थे। कानपुर देहात में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि हर बार ये लोग चुनाव में नए नए साथी लेकर आते हैं। चुनाव में आते हैं तो नया पार्टनर लेकर के आते हैं, नया साथी लेकर के आते हैं, नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण का ट्रेंड बता रहा है कि योगी जी आ रहे हैं, इसीलिए यूपी में इस बार 10 मार्च को ही होली मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। यादव बेल्ट में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी के बयान से भी गर्मी और चर्बी जैसे शब्द नदारद रहे। इस दौरान उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी ही रही। कहा कि इनका नाम समाजवादी है जरूर, लेकिन काम इनका तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। ये लोग परिवार के अलावा किसी और का भला नहीं कर सकते। मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2012 में जब अखिलेश यादव सीएम बने थे तो उन्होंने सबसे पहला काम अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करने वाले आतंकियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने वाली फाइल पर साइन किए थे। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और मुफ्त योजनाओं का बखान करते हुए सीएम योगी ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कहा कि पहले दिन में बमबाजी होती थी और रात में डकैती। गांव से लेकर शहर तक लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। झांसी में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर योगी सरकार को घेरा। कहा बीजेपी नेता खूब झूठ बोलते हैं, इनके छोटे नेता छोटा और बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं। अगर इनका कोई छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, और अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। लोगों से सपा को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। हमीरपुर की जनसभा में सपा प्रमुख ने कहा पहले था कि ये लोग नवंबर तक राशन देंगे, अब इन्होंने तय किया कि मार्च तक राशन देंगे। बताओ बीजेपी वालों, मार्च के बाद राशन कौन देगा? अखिलेश ने कहा ये वोट चाहते हैं इसलिए अभी राशन दे रहे हैं। द NH0 की रिपोर्ट।